हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी ऑफिशियल चैनल। मेरा नाम है अमित और आज हम मैटरनल पेल्विस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आए हैं, जितने क्वेश्चन बनते हैं बेसिक्स, उन सभी को हम डील करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एम्स नोट सेट 2022 का जो पेपर था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इमेज। आइडेंटिफाई द इमेज, ये इमेज देके पूछ लिया था आपसे कि ये किस टाइप का पेल्विस है, कौन सा पेल्विस है। तो देखिए अलग अलग टाइप के पेल्विस होते हैं, गायनाकोइड पेल्विस, रॉबर्ट पेल्विस, नेगेल्स पेल्विस, प्लेटिपोइड पेल्विस। तो देखिए ये जो पेल्विस है इसको बोलते हैं नेगेल्स पेल्विस। क्या बोलते हैं? नेगेल्स पेल्विस। इसका नाम है नेगेल पेल्विस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये क्या है, इसमें देखो एक साइड का जो एला है वो आपको एब्सेंट नजर आ रहा है। एक साइड का जो एला है वो एब्सेंट नजर आ रहा है। वन एला ऑफ सैक्रम, सैक्रम के एला बोलते हैं इनको, और एक एला अगर एब्सेंट है उसको बोलते हैं नेगेल्स पेल्विस। ठीक है, क्योंकि जब इसका प्रोडक्शन हो रहा था उस दौरान ये पूरी तरीके से नहीं बना, इसको बोलते हैं नेगेल्स पेल्विस। और रॉबर्ट पेल्विस बोलते हैं जब दोनों साइड के एला, दोनों साइड के एलाज अगर एब्सेंट होते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं क्या? उसको रॉबर्ट पेल्विस बोलते हैं। ठीक है, ऑल एला ऑफ द बोथ साइड आर एब्सेंट ऑफ द सैक्रम। और ठीक है, और इस टाइप का आपको फ्यूज्ड पेल्विस देखने को मिलता है रॉबर्ट पेल्विस के केस में। ये था हमारा पेल्विस के बारे में। उसके अलावा गायनाकोइड पेल्विस का जो राउंड शेप होती है, प्लेटिपोइड की जो है वो ओवल, प्लेटिपोइड की जो है वो होती है ओवल शेप नहीं होती, इसकी होती किडनी शेप। एंथ्रोपोइड की होती है हार्ट शेप, और एंथ्रोपोइड ओ यहाँ आएगा, ओ फॉर ओवल शेप, यहाँ होती है ओवल शेप, किडनी शेप, राउंड शेप और हार्ट शेप आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग शेप के आधार पे पहचान सकते हो। अगर एक एला एब्सेंट है तो नेगेल पेल्विस ऐसा देखने को मिलेगा। अगर दोनों एला एब्सेंट हैं तो आपको ऐसा पेल्विस देखने को मिलेगा जिसको आप रॉबर्ट पेल्विस बोलते हो। क्या बोलते हो? रॉबर्ट पेल्विस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ ब्रिम इन एंथ्रोपोइड पेल्विस इज। एम्स पटना 2020 का ये क्वेश्चन है, तब आया था कि शेप ऑफ ब्रिम इन एंथ्रोपोइड पेल्विस। तो एंथ्रोपोइड पेल्विस, एंथ्रो ओ की साउंड यहाँ पे आ रही है, तो एंथ्रोपोइड पेल्विस में ओवल शेप आपको नजर आएगी। राइट आंसर क्या होगा? ओवल शेप। उसके अलावा आपको अदर जो पेल्विस है उनकी भी शेप का पता होना चाहिए। जो गायनाकोइड पेल्विस है वो राउंड शेप या स्पेरिकल शेप का होता है। ठीक है, कि एंड्रॉयड फोन जो मेल रखते हैं, ऐसे करके याद रखो, मेल जो है वो एंड्रॉयड फोन रखते हैं, और एंड्रॉयड फोन जो रखेंगे तो मेल पेल्विस आप उनको बोलोगे, मेल पेल्विस बोलते हैं इसको। ये मेल पेल्विस है, लेकिन अभी ये फीमेल के अंदर है। जो फीमेल के अंदर मेल जैसे स्ट्रक्चर वाला पेल्विस मिलता है उसको बोलते हैं एंड्रॉयड पेल्विस। एंथ्रोपोइड ओवल शेप, प्लेटिपोइड किडनी शेप, ये अलग अलग शेप के आपको पेल्विस देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ओवल शेप। ये अलग अलग शेप है, मैंने सारी शेप आपको सिखा दी है, समझा दी, वही है। राउंड शेप जो गायनाकोइड पेल्विस है उसको मैटरनल पेल्विस बोलते हैं। ये वाला फर्स्ट नंबर का राउंड शेप आपको नजर आ रहा है, राउंड शेप नजर आ रहा है। ये जो राउंड शेप पेल्विस है इसको आप मैटरनल पेल्विस बोलते हो। आइडियल पेल्विस बोला जाता है चाइल्ड बर्थ और लेबर। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भाई, आइडियल पेल्विस फॉर लेबर एंड चाइल्ड बर्थ। तो आपका एक ही आंसर होगा, उसके लिए क्या आंसर होगा? उसके अंदर आंसर होगा गायनाकोइड पेल्विस। गायनी रिलेटेड टू, गायनी तो प्रेगनेंसी रिलेटेड होता है, मतलब कि नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड है, तो वहां से आपको याद रहेगा गायनाकोइड पेल्विस इज ए मोस्ट फेरेबल पेल्विस फॉर डिलीवरी ऑफ डिलीवरी। ठीक है, फॉर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, एंड्रॉयड पेल्विस मैंने बता दिया, इसको मेल पेल्विस बोलते हैं। इसकी शेप कैसी होती है? हार्ट शेप होती है। ठीक है, दिल के आकार की शेप आपको देखने को मिलेगी। ये वर्ड दिल जैसा नजर आ रहा है, दिल दिया है जान तुम्हें देंगे। ठीक है, और प्लेटिपोइड जो पेल्विस है वो किडनी शेप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंथ्रो ओवल शेप, जो गायनाकोइड है वो गोल, जी से गायना, जी से गोल। ठीक है, एंड्रॉयड मेल एंड्रॉयड फोन रखते हैं, ऐसे करके एंड्रॉयड में और मेल में ज्यादा दिल होता है। देखो हार्ट का साइज भी थोड़ा सा बड़ा होता है मेल में फीमेल के मुकाबले, तो ऐसे याद रख लो, दिल बड़ा होता है। वो दिल नहीं जैसे आप सोच रहे हो, वो वाला नहीं, सिर्फ एनाटॉमिकल शेप है वो, तो आपकी बड़ी है, फीमेल्स के लिए वो तो है ना, फीमेल का बड़ा। चलिए ठीक है, तो हार्ट शेप आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे एंड्रॉयड पेल्विस में। तो लास्ट एक ही बच गया, एक ही याद रखना पड़ेगा आपको, आप एक ही याद रख लो, प्लेटिपोइड जो पेल्विस है वो आपको किडनी शेप का देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ पेल्विस इन विच फीचर आर हार्ट शेप ब्रिम।
हार्ट शेप, देखो हार्ट शेप ब्रिम किस में मिलेगा आपको, आंख बंद करके आपके पास आंसर आ जाएगा। राइट आंसर क्या है, एंड्रॉयड पेल्विस। ठीक है, तो एंड्रॉयड पेल्विस होगा। सियाटिक नर्व्स वो पढ़ने की भी जरूरत नहीं, एंड्रॉयड पेल्विस से आपका आंसर आ जाएगा। विच पेल्विस हैज पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस फॉर वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, वेजाइनल डिलीवरी के लिए सबसे पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस कौन सा है, तो देखो इसका जो राइट आंसर है गायनाकोइड और एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड, एंड्रॉइड और प्लेटिपॉइड। प्लेटिपॉइड जो पेल्विस है उसमें बिल्कुल लिटिल बिस्ट चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है उसमें वेजाइनल डिलीवरी का। तो प्लेटिपॉइड पेल्विस के अंदर पुअरेस्ट जो है प्रोग्नोसिस है वेजाइनल डिलीवरी का। ठीक है, तो राइट आंसर इसका प्लेटिपॉइड पेल्विस है। जो मोस्ट सुटेबल पेल्विस है डिलीवरी के लिए वो है गायनाकोइड पेल्विस। ठीक है, याद रखोगे। एक और क्वेश्चन एग्जाम में जनकपुरी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के लिए एक एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लैट पेल्विस। तो जो प्लेटिपॉइड पेल्विस है, प्लेट फ्लैट ऐसे आपको साउंड याद रखेंगे, प्लेटिपॉइड जो पेल्विस है वो फ्लैट माना जाता है, फ्लैट पेल्विस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, फ्लैट पेल्विस बोलते हैं। राइट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट सूटेड पेल्विस फॉर चाइल्ड बर्थ और लेबर डिलीवरी। मैंने जैसा बताया था आपको कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा, आगे भी आएगा। तो चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी के लिए जो मोस्ट फेरेबल पेल्विस है, मोस्ट सूटेड पेल्विस है, उसका नाम है गायनाकोइड पेल्विस। उसका क्या आंसर है, गायनाकोइड पेल्विस। तो राइट आंसर क्या होगा, गायनाकोइड पेल्विस। ठीक है, एम्स भुवनेश्वर 2019 में ये पेपर हुआ था, ये वहाँ ये क्वेश्चन आया था। मैंने ज़्यादातर वही क्वेश्चन कवर किए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको फ्यूचर में भी किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मैटरनल पेल्विस से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए ये इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम्स नॉरसेट 2020 में भी आया है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि ये क्या कर रही है। ये गायना, ये क्या है, ये एक एग्जामिनेशन है, इसको बोलते हैं डायगोनल कॉन्जुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको। ये शेप डायगोनल कॉन्जुगेट की है। डायगोनल कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेट बेसिकली एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमीटर होते हैं ब्रिम्स के। तो नॉर्मल तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो ब्रिम का है वो है 11 सेंटीमीटर, इतनी सी बात है, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन आप उसको फर्दर डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये आगे की बोन जहां से आप मेजर करना चाह रहे हो, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द ब्रिम, आगे पेल्विस के सबसे ऊपर वाले पोर्शन का, तो यहाँ पे इसकी जो शेप है ये अलग अलग पोर्शन पे अलग अलग है। ये आपकी प्यूबिक सिम्फाइसिस है, प्यूबिक बोन है, प्यूबिक सिम्फाइसिस पॉइंट पे ये आपको शेप इसकी अलग अलग है। यहाँ से थोड़ा नॉर्मल होता है, यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ है, यहाँ पीछे की तरफ। तो आप यहाँ से मेजर करोगे, यहाँ से मेजर करोगे, यहाँ से, तो इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की अलग अलग आएगी। वैसे नॉर्मल एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ ब्रिम क्या होता है, इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन पेल्विस जो प्यूबिक सिम्फाइसिस टू सैक्रम ऑफ द सैक्रम प्रोमिनेंट्री ऑफ सैक्रम बोन, सैक्रम प्रोमिनेंट्री, ये सैक्रम बोन का एक पार्ट होता है, वहां तक की लेंथ को आप बोलते हो कॉन्जुगेट। ठीक है, अब ये कॉन्जुगेट तीन टाइप के हैं, ट्रू कॉन्जुगेट, टी तोड़ से आपको याद रखना है TOD, ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट और डायगोनल कॉन्जुगेट। नॉर्मल ट्रू कॉन्जुगेट का उतना ही डायमीटर होता है जितना एनाटॉमिकल डायमीटर ना बोल के एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है नॉर्मल एक ब्रिम का। कितना था, मैंने बताया था 11 सेंटीमीटर। नॉर्मली 11 सेंटीमीटर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है ब्रिम का। तो आप एंटीरियर पोस्टीरियर नॉर्मल है इसलिए इसको ट्रू भी बोलते हैं। तो ट्रू का भी और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ब्रिम का दोनों ही क्या होगा, 11 सेंटीमीटर होगा। मतलब कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ये आपको 11 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कि ट्रू कॉन्जुगेट है। लेकिन अगर आप यहां से, ये भी तो सेम ही है, ये भी तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ ब्रिम ही है, यहां तक का मेजरमेंट ही ब्रिम है। लेकिन आप यहां से आना पोगे तो ये पोर्शन थोड़ा अंदर की तरफ खिसका हुआ, तो यहां से आप मेजर करोगे थोड़ी डिस्टेंस कम आएगी, कितनी आएगी, 10 आएगी, और यहां से नापोगे तो 12 आएगी। तो 11, 10, 11, 12 तीन है ना, 10, 11, 12 3 सेंटीमीटर तीन है। मिडल जो इसकी लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर है, वही इसकी ट्रू लेंथ है एक्चुअली जो मेजर करते हो आप स्टार्टिंग से। तो तोड़ से याद रखना TOD, तोड़ में सबसे पहले ट्रू तो आपको याद है 11 सेंटीमीटर। O और D, ओ की लेंथ कम होती है जो कि आप इमेज से भी थोड़ा सा पहचान लोगे। ठीक है, दूसरा डायगोनल कॉन्जुगेट डी लास्ट आएगा, ये थोड़ा लंबा लग रहा है आपको तो ये ज्यादा सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है।
तो अलग अलग आपको कॉन्जुगेट्स की मैंने लेंथ बता दी है ट्रिक से। टी ओ डी, टी पहले आएगा, ओ बीच में आएगा, डी सबसे लास्ट में आएगा। फोटो से आप देख के पहचान सकते हो। मेजरमेंट बता दिए, ये नॉर्मल है तो 11, ये कम है तो 10, ये ज़्यादा है तो 12 सेंटीमीटर। टोटल इनका एवरेज निकालोगे तो 11 ही आता है। तो एक्चुअल जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो आपको 11 सेंटीमीटर ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन आए अब, वो भी आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कितना डायमीटर हो सकता है कॉन्जुगेट का, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट का, डायगोनल कॉन्जुगेट का, ट्रू कॉन्जुगेट का, तो आपको सारे आने चाहिए। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का, है ना। अब फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सेटलिंग ऑफ फीटस हेड इनटू द ब्रीम ऑफ पेल्विस। देखो ये क्वेश्चन आगे लेबर रिलेटेड प्रोसेस से था, थोड़ा आगे पोर्शन से था, लेकिन इसमें पेल्विस का जिक्र है इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लिया है। देखो क्या है, फीटस का हेड जब पेल्विस के ब्रिम के अंदर चला जाता है, इसको बोलते हैं एंगेजमेंट। क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट। इसको बोलते हैं एंगेजमेंट। तो एंगेज हो गया, मान लो ये फीटस का, ये पेल्विस है, पेल्विस के अंदर फीटस का हेड फंस जाए, एंगेज होगा। जैसे एंगेजमेंट के टाइम अंगूठी जो है वो फंसाते हैं हम, है ना, तो ये वही काम हो रहा है एक्चुअल, तो इसको बोलते हैं एंगेजमेंट। ठीक है, तो एंगेजमेंट होगा। ये एंगेजमेंट के लिए एक पॉइंट हो जाता है, ये सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर होती है। एंगेजमेंट कब होती है? सेकंड स्टेज के लेबर के अंदर होती है। अब ये मतलब है शादी से पहले होती है सर, शादी से पहले तो होती है, लेकिन अगर आप लेबर प्रोसेस के दौरान की बात करो तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में आपको क्या देखने को मिलेगी? आपको देखने को मिलेगी एंगेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेल्विस इज ए कॉमनेस्ट एंड आइडियल फॉर चाइल्ड बियरिंग। ठीक है, चाइल्ड बर्थ के लिए सबसे मोस्ट आइडियल जो पेल्विस है। देखो हर बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, मैंने बहुत सारे पेपर देखे इसके लिए, लेकिन मेरे को कुल मिला के घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन मिला। फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दिए ताकि इनमें ऑप्शंस का जो हेर फेर है वहां से आपको पता चले कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को टिक करना है। तो आंसर तो हमारा गायनाकोइड रहेगा, लेकिन कैसे उसने क्वेश्चंस को पूछा है वो भी आपको पता नहीं। यूपीपीएससी 2019 में पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन आइडियल फीमेल पेल्विस। देखो वहां लैंग्वेज अलग यूज की, यहाँ लैंग्वेज अलग यूज की, मतलब वो ये पीजीआई रोहतक 2021 में ये पेपर हुआ था, वहां भी ये क्वेश्चन पूछा था। तो राइट आंसर क्या होगा? गायनाकोइड पेल्विस। तो राइट आंसर गायनाकोइड पेल्विस ही रहेगा। ये था हमारा मैटरनल पेल्विस का छोटी सी वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल में प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो ये सारी वीडियो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।